Hello students, I welcome you all. In this discussion, we are going to discuss logarithmic identities. Okay, we have already discussed what is log, the definition and the introduction. So logarithmic identities, the first one is log m to the base a plus log n to the base a is equal to log mn to the base a. Okay, so let's try to understand how is it possible. Okay, so this is log m log m to the base a plus log n to the base a is log mn to the base a. Okay, we will prove this. This is very useful and very fundamental. So first of all, let us suppose proof let log of m to the base a is equal to x. ओके, और फिर सपोज करें log of n टू द बेस a इज y. ओके, अब देखिए यहां पर बहुत क्लियर ये बात है कि हम इस लॉगरिथमिक रिलेशन को अब चेंज कर सकते हैं किसमें, एक्सपोनेंशियल में. log ऑफ m टू द बेस a इक्वल टू x, इसका मतलब हो गया कि a टू द पावर x इज इक्वल टू m. फाइन. अब ये है log ऑफ n टू द बेस a इज y. इसका क्या मतलब निकला? इसका ये मतलब निकला, आप याद कीजिए बहुत फंडामेंटल बात जो मैंने बताई है, 2 टू द पावर 3 अगर 8 होता है, 2 टू द पावर 3 8 होता है, तभी तो लिखते हैं log ऑफ 8 टू द बेस 2 इज 3. राइट, मैं एक बार आपको फिर याद दिला दूं, log ऑफ 8 टू द बेस 2 इज 3. राइट, तो अगर ऐसी बात है तो इसका क्या मतलब निकला? इसका ये मतलब निकला कि आप इसी रिलेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2 टू द पावर 3 इक्वल टू 8. ये मैं जस्ट याद दिला रहा हूं आपको, एकदम एक फंडामेंटल फैक्ट. तो यहां पर हो गया a टू द पावर y इज इक्वल टू n. राइट, अब अगर इन दोनों रिलेशन को हम यूज करते हैं तो m इंटू n क्या होगा? दैट इज a टू द पावर x इंटू a टू द पावर y, that is a to the power x plus y. right, अब यदि a to the power x plus y इक्वल टू mn है, तो जाहिर तौर पर अगर मैं इस एक्सपोनेंशियल को लॉगरिथमिक रिलेशन में चेंज करूं तो मैं क्या लिख सकता हूं? फिर याद कीजिए, 2 टू द पावर 3 इज इक्वल टू 8, दैट मीन्स log ऑफ 8 टू द बेस 2 इज 3. तो यहां पर मैं x प्लस वाई को क्या लिख सकता हूं? x plus y is this implies what? X plus y is what? Log of mn to the base a. इसका मतलब निकला कि आप पहले तो log x की वैल्यू लिखिए, तो दैट इज log ऑफ m टू द बेस a, और y क्या है? log ऑफ n टू द बेस a. ठीक है, दैट इज इक्वल टू आ गया log ऑफ mn टू द बेस a. तो इस तरह से दोस्तों हमने ये प्रूफ कर लिया
हमने क्या प्रूव किया? हमने इसको प्रूव किया, जो लिखा था हमने यहाँ पर, ठीक है, ये हमने प्रूव कर लिया है। ठीक है, तो हमने इसे प्रूव किया, जो यहाँ पर हमने पहले स्टार्ट किया था। तो केवल हमने सपोज करके लॉगरिथमिक रिलेशन को एक्सपोनेंशियल रिलेशन में चेंज करके हमने इसे प्रूव कर लिया। तो इस तरह से हमने फर्स्ट आइडेंटिटी प्रूव कर लिया है। ओके, अब आइए दूसरे आइडेंटिटीज को हम देखें। नेक्स्ट, हमारा नेक्स्ट आइडेंटिटी है लॉग, बिल्कुल इसी के जैसा है, वेरी वेरी सिमिलर। लॉग ऑफ m टू द बेस a माइनस log of n to the base a is equal to log of m by n to the base a। ठीक है, we are going to prove this। okay, चलिए इंक का कलर मैं चेंज कर दूं। आइए, प्रूफ। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा अभी हमने किया है। चलिए उसी तरीके से लेट x be log of m to the base a and also let y be y को हम क्या सपोज करें? लेट y be log of n to the base a। जैसा हमने अभी अभी बात किया था, ये जो दोनों लॉगरिथमिक रिलेशन यहाँ जो आप देख रहे हैं, इसको मैं एक्सपोनेंशियल में अगर कन्वर्ट करूं तो व्हाट वी विल गेट? वी विल गेट a to the power x is certainly equal to m, and due to this supposition we will get this a to the power y is equal to n। अब यदि मैं इस रिलेशन से बात करूं तो m बाई n क्या हो जाएगा? m बाई n होगा a टू द पावर x डिवाइडेड बाय a टू द पावर y। अब क्लास 8 का बच्चा भी ये बता सकता है कि जिसने इंडिसिस पढ़ा है, ये होगा a टू द पावर x माइनस y, राइट। अब जाहिर तौर पर a टू द पावर x माइनस y, यदि ये m बाई n है, तो इसका सिंपल क्या मतलब निकला कि x बाई y कैन बी एक्सप्रेस्ड एज x बाई y कैन बी expressed as what? Log of m by n to the base a। और लास्ट में हम क्या करें? एक्स वाई की वह वैल्यू रख दें, तो आ जाएगा log m to the base a माइनस log n to the base a is equal to log of m by n to the base a। ओके फ्रेंड्स, तो हमने ये भी प्रूव कर लिया। ओके, ये दूसरा स्टैंडर्ड आइडेंटिटी था जो कि पहले वाले से बहुत बहुत सिमिलर, राइट। पहला ये है, यहां पर था प्लस का साइन, log m टू द बेस ए प्लस log n टू द बेस ए, और यहां पर है log m टू द बेस ए माइनस log n टू द बेस ए। ओके, आइए अब हम थर्ड आइडेंटिटी पर बात करें। तीसरा है log of m raised to the power n to the base a is n into log of m
to the base a. Are you getting it? Fine. Now we will try to prove this. आइए हम इंक का कलर थोड़ा चेंज फिर कर लें. Proof. Let x be log of m to the power n to the base a. This implies certainly that a to the power x is equal to m to the power n. चलिए ये इक्वल टू को थोड़ा नीचे हम कर लें. इक्वल टू yes, this is m to the power n. देखो जब भी कंफ्यूजन हो बस एक बात याद रखना है. 2 to the power 3 is 8. That is equivalent to 3 is equal to log of 8 to the base 2, right? तो अब हमने ऐसा लिखा. अब a to the power x है m to the power n, right? अब ऐसा कीजिए कि this implies, अब मैं a to the power x और उधर m to the power n दोनों को मैं रेज करता हूं पावर 1 by n से. तो a रेज टू द पावर x होल रेज टू द पावर 1 by n, और यहां है m रेज टू द पावर n होल रेज टू द पावर 1 by n. बिल्कुल क्लास 8 की तरह आगे बढ़िए. यहां पर हो गया a टू द पावर x by n, पावर्स मल्टीप्लाई होते हैं, और RHS में होगा m रेज टू द पावर n इंटू 1 by n, that is m raised to the power 1, that is m. फाइन. इसका साफ मतलब निकला कि a raised to the power x by n is nothing but m. That means, याद करो, 2 to the power 3 is 8, then 3 can be written as log of 8 to the base 2. तो यहां पर x by n can be written as log of m to the base a. और नेक्स्ट स्टेप में x is therefore n into log of m to the base a. और बेटे अगर x की वैल्यू रख देते हो, जो सपोज तुमने किया था, क्या सपोज किया था, log of m, तो ये प्रूफ हो जाता है log of m to the power n to the base a is equal to n into log m to the base a. तो इस तरह से हमने इस थर्ड आइडेंटिटी को प्रूफ किया है यहां पर. ठीक है, ये हमारा इसका प्रूफ है और हमने इसे प्रूफ कर लिया. ओके, तो इन तीनों आइडेंटिटीज में ये शुरू के इनिशियल आइडेंटिटीज हैं. एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, वो यही कि आप कुछ सपोज करते हैं, लॉगरिथमिक रिलेशन को एक्सपोनेंशियल रिलेशन में चेंज कर सकते हैं. एक्सपोनेंशियल रिलेशन का आपको बहुत अच्छा नॉलेज है बचपन से, फिर आप उसको सॉल्व करते हैं और अल्टीमेटली आप सोल्यूशन फाइंड कर लेते हैं. ठीक है, इसके पहले दो बहुत सा ऑब्वियस आइडेंटिटीज हमने पढ़ा हुआ था. वो ये था, मैं आपको एक बार रिमाइंड कर दूं, log of 1 to any base a is 0 and log of a to the base a
इज 1। ये दो हम पहले पढ़ चुके और आज हमने प्रूफ किया है, वो फिर मैं लिख दूं एक बार, log m to the base a प्लस log n to the base a is equal to log mn m into n to the base a। दूसरा हमने जो प्रूफ किया है वो है इसी से मिलता जुलता, log of m to the base a minus log of n to the base a is equal to is equal to log of m upon n to the base a। और फिर किया था प्रूव, वो ये है log of m raised to the power n to the base a। ध्यान रखिए बेस थोड़ा सा नीचे होता है, log के सामने m है, उसका पावर n है, that is equal to n into log of m to the base a। तो दो पहले किया था और तीन हमने आज कर लिया। तो इस तरह से हम 5 लॉगरिदमिक आइडेंटिटी को समझ चुके हैं। I hope you enjoyed this lecture, and in other classes, in coming classes, we will be discussing more identities. Okay, thank you very much.